परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के समय के लिए। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, शालोम। आप प्रार्थनाएं शुरू कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी। आज के दिन को प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज प्रातः काल से लेकर प्रभु जी अभी तक आपने मुझे और हम सबों को संभाल के रखा है प्रभु जी, और हर एक विपत्तियों से प्रभु जी बचा कर रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हमारे चारों तरफ उस बाड़ा को बांधा है प्रभु जी, कि कोई भी विशेष परिस्थिति या शैतान की युक्ति प्रभु जी हमारे पास ना आ सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह, आपका आशीष प्रभु जी हम पर बना रहे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और उस भेद भरी बातों के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु जी। आप हमें आत्मिक रूप से प्रभु जी बलवंत प्रतिदिन करने में प्रभु जी मदद करते हैं, और हमारा जीवन प्रभु जी उस मार्ग में प्रभु जी चल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। सचमुच में प्रभु जी मार्ग ही आप हैं, सत्य ही आप हैं, और जीवन भी आप हैं। जो कोई सत्य को खोजता है प्रभु जी वो आपको पाता है, जो जीवन को खोजता है वो आपको पाता है प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस जीवन में प्रभु जी नए जीवन जन्म के रूप में आपने हमें दिया है प्रभु जी, कि हम आपको जाने समझे और आपके दिखाए हुए मार्ग में चल सके प्रभु जी। आपने कहा है कि तुम्हारा जन्म उस अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है प्रभु जी, जो कभी नाश नहीं होता। सचमुच में प्रभु जी आपने हमें उस बीज के द्वारा नया जन्म दिया है प्रभु जी, और वो बीज प्रभु जी हमारे जीवनों में बना रहे, ऐसी हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम ले, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। सचमुच में प्रभु जी हमें आत्मिक रूप से बलवंत होना है प्रभु जी, और आपकी दया है कि हम उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी। इन समय प्रभु जी हमें उस अभिलाषाओं से भागना है, और शुद्ध मन से प्रभु जी आपके प्रेम, विश्वास और धर्म के लिए काम करना है प्रभु जी। हमें उस विश्वास का और मेल मिलाप का पीछा करना है प्रभु जी। इस सांसारिक जीवन में प्रभु जी हमें इन सब व्यर्थ बातों से प्रभु जी दूर रखें प्रभु जी, और आपके दिखाए हुए मार्ग में हम चल सके, ऐसी हम पर दया कीजिए। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और इस समय के लिए प्रभु जी, और इसमें जुड़ने वाले सबों के लिए मनों में प्रभु जी आपका वचन बसने पाए, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपने हम सबों को संभाल कर रखा है, और आपका वचन प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमारे जीवनों में काम करता है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कल के लिए मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। शेखरानंद चाचा के द्वारा प्रभु जी जीवित वचन उनके द्वारा हमारे बीच में रखा गया प्रभु जी। उस वचन ने हमारे जीवनों में काम किया प्रभु जी। हमने सुना, समझा, और उन भेद भरी बातों को प्रभु जी समझ सकें, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और उसके लिए मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ कि हर एक बातों को हम अच्छी रीति से समझ सकें प्रभु जी, ताकि हम अपने द्वारा दूसरों को भी प्रभु जी उन भेद भरी बातों को बता सके, समझा सके। हमने अपने जीवन को प्रभु जी हम आपको समर्पित किया है, आपकी ज्योति हमारे जीवन में आने पाए प्रभु जी, और हमारे द्वारा दूसरे भी प्रकाशित होने पाए प्रभु जी। हम पर दया कीजिए। इस समय के लिए मैं पुनः आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित होता है। इस कलीसिया में प्रभु जी आपकी उपस्थिति है, मैं विश्वास करता हूँ। आपने मेरी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना है, मैं विश्वास करता हूँ। इस मीटिंग को, इसमें जुड़ने वाले सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मैं अपने यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें, आमीन।
हेलो। हेलो। जी जी बोलिए। सबको नमस्कार। जय मसीह। नमस्कार। आइए प्रार्थना में जाते हैं। महान 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 परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आते हैं। हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, हम जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्यों पर आपने दयालु दृष्टि किया, अपने करीब लाया, पाप के दलदल से निकाला, चट्टान में खड़ा किया। वो चट्टान आप हैं यीशु। प्रभु हमारे खातिर कलोरी क्रूस पर लहू बहाए, उन लहू से शुद्ध और पवित्र किया। हाँ प्रभु, अपना बेटा बेटी बनाया यीशु राजा। प्रभु अभी भी पाप बुराइयां है तो अभी भी शुद्ध और पवित्र करे प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप जो प्रभु यीशु मसीह राजा कलवरी क्रूस पर लहू बहाए हैं प्रभु, ओ शुद्ध पवित्र करने के लिए यीशु मसीह राजा झरना की नहीं बह रहे हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह, उसी से आपने शुद्ध पवित्र करते हैं। यीशु आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, इस सुंदर समय में यीशु मसीह राजा, प्रभु भाई बहनों के द्वारा सुंदर ही सुंदर वचन को, हाँ प्रभु, सिखाते हैं समझाते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ और सिखाते समझाते हैं भाई बहनों को भी मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह प्रभु यीशु राजा। प्रभु मैं तो प्रार्थना विनती करना भी नहीं जानती प्रभु, ना तो मांगना भी नहीं जानती यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह प्रभु, यीशु मसीह इन सब बातों के लिए निर्बल और कमजोर पाई जाती हूँ, इसलिए आपका सहायता मांगती हूँ। आप सहायता करें प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, सहायता करे प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, ताकि आपके जीवित वचन में प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु, समझकर सीख कर प्रभु आगे आगे से आगे बढ़ने वाली बनो, बढ़ने वाला बन पाए प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, ताकि और लोगों को भी सिखा समझा सके प्रभु। हाँ यीशु राजा, वो लोग भी आकर आपके चरण के पास आकर हे अब्बा हे पिता बोलकर पुकारने वाला बने। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु, और आपका नाम को ऊंचा से ऊंचा उठाने वाला बन पाए प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, सचमुच प्रभु यीशु मसीह राजा, भाई शिखरनंद भाई ने प्रभु कल, हाँ कल जो वचन सिखा रहे थे प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु भाई में होकर सिखा रही थी यीशु मसीह राजा। आप प्रभु उस वचन को प्रभु, हाँ हर दिन सिखा रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, भाई में बहनों में होकर आपने सिखा रहे हैं प्रभु, उसे सुनकर अनसुनी ना होने वाली बनो प्रभु। और लोग सुन रहे हैं उन लोग भी, हाँ प्रभु, अनसुना ना करें प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु आपने कहा रहे प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ कि आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला बन पाए प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु पहले मेरा जीवन प्रभु यीशु राजा उन चुना फिरे हुए काबरों के समान रहा प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, हाँ बाहर से तो, हाँ प्रभु सफेद सुंदर, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, पर अंदर में सड़ा गला, हड्डियां, बदबुएं निकलती रही प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु ऐसे जीवन रहा प्रभु यीशु राजा। आपने उसे, हाँ प्रभु आपने उसे शुद्ध पवित्र करके मंदिर बनाया और रहने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा निवास स्थान बनाया प्रभु, निवास स्थान बनाया। यीशु उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, ईसाइया नामक उसका प्रभु 42 अध्याय में है प्रभु यीशु मसीह राजा,
हाँ, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मारुभूमि मगन होकर के केसर के समान प्रफुल्लित होगी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, और अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और सरोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा। प्रभु, आपने प्रभु कितना सुंदर सिखाते समझाते हैं प्रभु। हाँ, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, तब अंधों की आंखें खुल जाएगी और बहरों के कान भी खुल जाएगी। तब लंगड़ा प्रभु प्रभु यीशु मसीह राजा, बोल भी नहीं पाती हूँ प्रभु, न तो पढ़ने के लिए भी अक्ल नहीं प्रभु यीशु मसीह राजा। पर भी आपने सिखाते हैं, मन को भारते हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु मेरे लिए, मेरे परिवारों के लिए, भाई बंधु बहनों के लिए, जूम मीटिंग में जितना भी है सब भाई बहनों, हाँ प्रभु मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचन में आगे बढ़ने वाला बन पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु राजा, आपसे मैं क्या मांगू, मांगने से पहले आप जानते हैं, आप दयालु हैं, आप महान हैं, आप धन्य हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। यीशु आपने कहते हैं प्रभु, एक घर का एक व्यक्ति का उद्धार हो तो पूरा घराना उद्धार पाएगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु ज्ञान मानो, धन मानो, बलवानों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह राजा हमारे जैसे तुच्छों को प्रभु, हाँ घृणितों को आपने चुना है अपने साथ में रहने के लिए, महिमा स्तुति करने के लिए। हाँ प्रभु, प्रभु यीशु मसीह राजा, आप ही की सहायता से प्रभु महिमा स्तुति करने पा रही हूँ प्रभु। हाँ, सब के सब करने पाते हैं प्रभु। हाँ, आपकी ही सहायता से प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह मेरा प्रार्थना विनती गलत हुआ तो क्षमा करना प्रभु, मैं क्षमा चाहती हूँ। आगे का जीवन उस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। सुनिए, दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है प्रार्थना के लिए। आइए प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, मेरे एक उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपके पावन चरणों के तले में आता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, इस दिन भर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह मुझे संभाल के रखा, आप तक संभाल के रखे हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप कितनी महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मुझ जैसे खोए भटके हुए मनुष्य पर आपने कितनी दया दृष्टि करके लगाए रहते हैं प्रभु।
अपने हाथों को प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आप कितनी महान है प्रभु। प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभु को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, कि प्रभु यीशु मसीह राजा आपने सुनने के लिए कान देते हैं, बोलने के लिए मुंह देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रार्थना का जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आप मन देते हैं, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु प्रभु ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह मुझे आपके साथ में बातें करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मन देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह हर समय हर घड़ी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में बातें करता रहूं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचन ने प्रभु यीशु मसीह राजा नीति वचन 4 अध्याय से प्रभु यीशु मसीह पहला पद में ही कहा प्रभु मुझे, प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, इसमें मन लगाने के लिए आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह मन लगाने के लिए मन देते हैं, मौका देते हैं और अवसर भी देते हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप कितनी महान है प्रभु यीशु मसीह राजा। आप इस सुंदर वचनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय को धो रहे हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरी शिक्षा को ना छोड़, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं नहीं जानने के कारण आपकी शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं नहीं जानने के कारण मैं तुच्छ जान रहा था प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, आपको नहीं जान रहा था, नहीं पहचान रहा था प्रभु यीशु मसीह राजा। अपने आप में मैं कितना घमंडी था प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, उस घमंडी को भी प्रभु यीशु मसीह आपने तोड़ा प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आप कितनी महान है प्रभु। मुझ जैसे आदमी के मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने उस मांस का हृदय दिया प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र जीवित पुस्तक को प्रभु यीशु मसीह राजा ना मैं पकड़ता था ना छूता था प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु, आपने प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे अभी आज जो ऐसा मन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह राजा, इस जीवित वचनों को जब तक खोल कर नहीं देखें तब तक मन नहीं लगता है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, पहले आपके जीवित वचनों को ही प्रभु यीशु मसीह राजा देखने के लिए अपना अवसर मौका देते हैं, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यही है तेरा आत्मिक भोजन, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, ये आत्मिक भोजन को खाने से आपके जीवित वचन ने भी कहा है कि अधिक कुशल से रहेगा, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, इसी आत्मिक भोजन को खाने के लिए मुझे प्रभु यीशु मसीह सहायता करना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह खा सकूं। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का एकलौता दुलारा था, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में आपने उस सत्य मार्ग में चले प्रभु, उसी सत्य मार्ग में मुझे भी चलने के लिए सहायता और मदद देना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ। अब मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, वही वचन को प्रभु यीशु मसीह राजा आप मेरे को भी प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं प्रभु, और उसी में मन लगा रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा, चाहे मोबाइल में देखूं तो भी आपके जीवित वचनों को ही प्रभु यीशु मसीह राजा मोबाइल से प्रभु यीशु मसीह राजा निकाल के देखते हैं। घर में रहें तो बाइबल खोलकर प्रभु यीशु मसीह आपने मन देते हैं, जा कुछ देर पढ़ और सीख, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, वो जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह राजा, ये जीवन को प्रभु यीशु मसीह, किसी तरह की शैतानी ताकत आए प्रभु तो उस शैतानी ताकतों को दूर कर देना, ताकि शैतानी ताकत तो उस ताक में लगी रहती है कि कब चीड़ों और फाड़ों खा डालूं, कहती है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, ये जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं नहीं जान रहा था प्रभु, लेकिन आपने सिखाया है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। और ये जीवन को सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे लिए आपने जूम मीटिंग का माध्यम बनाया प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। भाई लोग, बहने लोग, प्रभु यीशु मसीह राजा, इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह दूर दूर जगहों से प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं प्रभु,
उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हर एक एक भाइयों का नाम तो नहीं जानता हूँ, बहनों का नाम भी नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। तो प्रभु यीशु मसीह राजा सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा आपने उनके ऊपर होकर प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मेरे साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे कानों में सुनाई पड़ रहा है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आओ प्रभु यीशु मसीह राजा सुनने के लिए आपने कान दिया है, उसमें आवाज बन के आ रही है प्रभु यीशु मसीह राजा, उस नेटवर्क कनेक्ट में प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह राजा उस नेटवर्क को भी प्रभु यीशु मसीह राजा आपने संभाल के रखना प्रभु यीशु मसीह राजा, किसी तरह की कट ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा, उसे भी प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक एक चीज तो आप ही के हाथों में है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह राजा तो उसको भी वो उस नेटवर्क को भी अच्छे से प्रभु यीशु मसीह राजा बनाना, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा हम तक वो आवाज भी बढ़िया से पहुंचने पाए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, ऐसा दया करना प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह वो बुद्धि को प्रभु यीशु मसीह, ये बुद्धि जो अभी मिल रहा है प्रभु, ये बुद्धि को कभी छोड़ने वाला ना बनने पाओ प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजा वही तेरा पहरा देगा, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे संग साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा हर कदम कदम में प्रभु यीशु मसीह राजा आप रहते हैं प्रभु। प्रभु उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा ऐसा जीवित वचनों को भी प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे सामने रखता है, आपके साथ में बातें करने के लिए अपने अवसर मौका देता है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह राजा अभी जो भी वचन सिखाएंगे प्रभु, उसमें प्रभु यीशु मसीह राजा मैं मन से प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए मैं बैठा हूँ प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह राजा उसे प्रभु यीशु मसीह राजा इस मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह रखने पाऊँ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। जैसे कुप्पी में तेल रखते हैं प्रभु, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा तो कुप्पी जलती रहती है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह राजा इस मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा उसी प्रकार वो जीवित वचन जो भी बताएंगे वो प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा प्रभु यीशु मसीह राजा जलता रहे, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा कभी बुझने की नहीं प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु जहाँ कहीं भी जाऊं प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह राजा ये वही जीवित वचन मेरे साथ मेरे से प्रभु यीशु मसीह जहाँ बुराइयां जो चालू होती है प्रभु यीशु मसीह राजा उस बीच में मेरे को भी याद दिलाना वो जीवित वचनों के द्वारा, ताकि मैं उस बुराई के पथ से प्रभु यीशु मसीह में दूर हो सकूं, ऐसा दया कीजिएगा प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं कहाँ तक मांगू, मेरे मांगने चिल्लाने से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह और आगे के जीवन और समय को भी प्रभु आप ही के हाथों में सौंपता हूँ। इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर के नाम में स्वागत है इस संगति के समय में। मुझे अभी फिर से जाना पड़ेगा, और यदि आप में से कोई यदि अगुवाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। मधुसूदन भैया आप लीड करेंगे क्या आज? जी Sorry. आज उधर मीटिंग नहीं चल रहा है राजा का? नहीं आया भैया मेरे पास तो लिंक आज। जी जी अच्छा चलिए ठीक है। जी 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 थैंक यू भैया। धन्यवाद भाई मीटिंग में लीड करने के लिए, मौका देने के लिए। प्रभु का धन्यवाद। अभी भी अवसर है, यदि कोई प्रार्थना करना चाहेंगे या अपनी गवाही दे सकते हैं वचन के द्वारा, या स्तुति गीत गा सकते हैं, अभी अवसर है। हेलो। जी जी हाँ, आवाज आ रही है? जी। मैं धन्यवाद प्रार्थना कर रहा हूँ, पर परमेश्वर पिता अगुवाई दे, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ। धन्यवाद
परम पवित्र प्रेमी परमेश्वर, सारे जगत के सृजनहार पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं मीठे नाम से पिता मैं आपके चरणों में आता हूँ पिता। धन्यवाद 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 करता हूँ पिता, जो आपने मुझे और मेरे परिवार और मेरे कलीसिया भाई के जितने भी भाई बहन है पिता, और जितने भी इस संसार में आपकी भाई मानते हैं पिता, उन सबको संभाल बचा के रखा पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ पिता। विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ पिता, जो मैंने कलीसिया में मैं प्रार्थना का वचन दिया था पिता, मेरे छोटे बेटा तेजेश बंजारे की परीक्षा के लिए पिता, तो उसके लिए मैं पहले कोटि कोटि आपको धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ मेरे दयालु पिता परमेश्वर, जो आपने हर भाइयों को प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया पिता, भाई बहन को, और साथ ही साथ में पिता मेरे बेटे के संग और साथ रहा पिता, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता, निश्चित रूप से पिता उसका पेपर आपकी महिमा के द्वारा ही बना है पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ पिता। और धन्यवाद करता हूँ पिता, जो आपने मुझे, मैं तो अंधेरे में भटक रहा था पिता, लेकिन आपने मुझे आने का अवसर दिया पिता। सचमुच आपके वचन से मैं जाना है पिता कि हमने आपको नहीं बल्कि आपने हमें चुना है पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि मैंने आपके वचन से जाना है पिता कि आपकी प्रथम वचन में ही मैं, तो हालांकि अभी नया नया हूँ पिता, लेकिन आपके वचन से कुछ कुछ समझ आने लगा है पिता, कि आपने कहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। सचमुच पिता, आपने स्वर्ग और पृथ्वी, इस पृथ्वी रूपी हम मनुष्य को बनाया पिता, और हमारे ऊपर में इस सांसारिक बातों के रूप में अंधियारा था पिता। आपकी वचन जल के रूप में हमारे ऊपर में मंडरा रहा था पिता, लेकिन हम जान नहीं पा रहे थे पिता, और आपने हमें चुना और हमारे मन को उभारा और हमें ऐसा अवसर दिया पिता, जो आपने कहा पिता कि उजियाला हो। सचमुच हमारे जीवन में आपके कहने मात्र से उजियाला हुआ है पिता। इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ पिता, और दुआ करता हूँ पिता। और मैं पुनः आपसे एक दुआ करता हूँ पिता कि मेरे छोटे बरसाला राम प्यारे निराला पिता, जो दिल्ली में आज एडमिट हुआ है पिता, उसके थायराइड ग्रंथि में न जाने एक सिस्ट के रूप में कुछ गठान है पिता। आप तो डॉक्टरों का डॉक्टर है पिता, वैद्यों का वैद्य है पिता, हम जो नहीं बोलते वो आप जानने वाले हैं पिता। तो उसके लिए भी जिस प्रकार पिता आपने इब्राहिम के लिए योजना उपाय कहा किया पिता, ठीक उसी प्रकार उन डॉक्टरों को और उस हॉस्पिटल को पिता मैं आपके लहू के बारे में देता हूँ पिता, वहां पर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई होने पाए पिता, और जो भी डॉक्टर कार्य करे पिता उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा होने पाए पिता, और महिमा होने पाए पिता। जिस प्रकार आपने लाजर को सिर्फ छूने मात्र से जिला दिया पिता, मरे हुए हर एक लोगों को जिंदा किया है पिता, कोढ़ियों को चंगा किया है पिता, तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे छोटे भैया राम प्यारे निराले के जीवन से भी, वो भी आपकी भाई मानने वाले हैं पिता, उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता। यही छोटी सी दुआ और प्रार्थना मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, स्वर्ग से सुने और कबूल करें। आमीन 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं या गीत गाना चाहते हैं, उसके लिए भी अवसर है। यदि गवाही देना चाहते हैं तो अभी अवसर है, या गीत गाना चाहते हैं उसके लिए भी अवसर है। मेरे पास एक छोटा सा गवाही है। तो सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से नमस्कार रहेगा। तो बीते दिनों में 2 दिन नहीं जुड़ पाया था,
काम चल रहा था, जैसे वो शाम शाम को मेरे यहाँ थ्रेसर आया, उस दिन नहीं जुड़ पाया। तो उसके दूसरे दिन भी मतलब उस दिन रात भर मतलब हम लोग वो थ्रेसर में ही कर रहे थे। तो दूसरा दिन जैसे शाम हुआ, मन तो लग रहा था कि मैं वचन सुन नहीं पा रहा हूँ बोल करके, कल भी नहीं सुन पाया बोल करके। और बैठे बैठे तो मैं एकदम घूम रहा था, फिर घूमते घूमते ही सो गया। उसके बाद में फिर अचानक रात को याद आया, अरे आज भी नहीं सुन पाया मैं बोल रहा हूँ। फिर अरे रोज रोज दिन मेरे साथ में 2 दिन ऐसे हो गया, मैं कैसे करूंगा? मैं प्रभु के वचन को सुन नहीं पा रहा हूँ। कितना अच्छा मेरे साथ में अभी जूम मीटिंग में बैठे हैं भाई लोग बोल करके, ऐसा लग रहा है 2 दिन का वचन मैं नहीं सुनने पाया बोला। तो उसके फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को मैं पढ़ते आ रहा हूँ, पढ़ते आ रहा। नीति वचन 10 अध्याय 4 पद में बोला है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। और जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। सचमुच में मेरे मन में वह काम तो खैर यही धान का ही काम कर रहे थे, पर मेरे को वो जो धान का काम वाला उसको मेरे को चिंता नहीं लगा मेरे को। पर जीवित वचन में मेरे मन में ऐसा लगा कि सचमुच में जो काम काज जो अभी चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन को इस बीच में सुना रहे हैं, तो मैं उसको सुन नहीं पा रहा हूँ बोल करके मेरे मन में ऐसा लगा कि सचमुच में मैं जैसे यहाँ पे बोला है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला होता है। तो अभी जो जीवित वचन को बता रहे हैं, अगर उसमें मैं शामिल ना हो पाऊंगा तो मैं कहाँ से जीवित वचनों को मैं बटोरूंगा, ऐसा लगा मेरे मन में। फिर पर नीचे बोला वही वचन, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। तो सचमुच में मेरे मन में ऐसा लगा कि एक दिन प्रभु का न्याय होगा, उस दिन मैं क्या चीज को मैं बताऊंगा बोल करके मेरे मन और हृदय में ऐसा लगा कि कल भी गवाही दूंगा बोला कि कल भी नहीं दे पाया, कल उधर जोड़ दिए तो कल भी मैं नहीं दे पाया। तो फिर आज बिना बोले मैं नहीं छोड़ूंगा बोला, ये वचन को मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। प्रभु बोलने के लिए ही मन को दे रहा था लेकिन बोल ही नहीं पा रहा था। तो सचमुच में मेरे साथ में ऐसा ही जीवित वचन ने मन और बुद्धि दिया। तो सचमुच में जो वचन अभी जो बता रहे हो, वो वचन को अभी नहीं सुने पाएंगे तो फिर वही भारी नींद में पड़े रहते हैं, वही बात फिर आएगा। तो सचमुच में एक दिन भी मेरे से जीवित वचन को नहीं सुनने से ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर में हूँ, ऐसा लगा मेरे मन हृदय। तो सचमुच में ऐसा ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में बातें करे हर दिन हर रोज, ताकि गवाह के रूप में मैं खड़ा हो सकूं और जितने भी भाई बहने हैं वो जुड़े, ताकि मैं भी नया हूं, ताकि मैं भी ये गवाह के रूप में हर समय में खड़ा हो सकूं। ऐसा दुआ कीजिएगा मेरे लिए। यही मेरी छोटी गवाही था। प्रभु यीशु मसीह की ओर से नमस्कार रहेगा। प्रभु का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। अभी भी अवसर है अपनी गवाही यदि कोई रखना चाहेंगे, अभी अवसर है। मेरा नाम अजय कुमार लहरे है। मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता को कि आज के दिन मुझे परमेश्वर पिता ने बेटी के रूप में सेकंड बेटी दिया, सेकंड बेटी के रूप में दिया बच्चा, और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पिता बनने के लिए परमेश्वर पिता ने
सहायता की है, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। प्रभु की महिमा आपके जीवन में ऐसी बनी रहे, हम विश्वास करते हैं। अभी भी अवसर है, यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं या कोई स्तुति गीत गाना चाहते हैं, उसके लिए अवसर है। प्रभु यीशु मसीह को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सभी भाई बहनों को मेरे ओर से प्रभु यीशु मसीह की ओर से नमस्कार। और मैं एक वचन सीख रहा था उस दिन, अमन भाई ने बता रहे थे कि सब कोई सीखें और वचन शेयर करें, गीतों के द्वारा वचनों के द्वारा बोल रहे थे। तो मेरा जीवन में वचन है, ये 2 कुरिन्थी 6 का 14 से 18 तक। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो यह वचन मेरे हृदय में ऐसा लगा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा बोला। तो वचन में नहीं बने रहेंगे तो फिर प्रभु यीशु मसीह भी मेरे साथ कहाँ चला फिरा करेगा, ऐसे लगा। तो यही वचनों के द्वारा मैं सीखा था, तो यही छोटी गवाही था। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, और भी आगे बढ़ने पाऊँ कि मेरे लिए भी प्रार्थना सब भाई बहने लोग जितने जुड़ते हैं उन लोग करें, ताकि और भी सीख सकूं और शेयर कर सकूं। ऐसा मैं दया चाहता हूं आप लोग से। यही छोटी मेरा वचन था। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं। सभी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद मनुष्य, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, आप जो सीखा है उसे सीखे। हम सभी कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीखते हैं, और अभी तक जिन्होंने भी कुछ सीखा है, आप शेयर कर सकते हैं या अपनी बात कर सकते हैं, जो भी सीखे हैं, या अपनी गवाही दे सकते हैं। आप सबको हेलो। सलाम, जय मसीह की। जय मसीह। जी जी, अपनी जी, गवाही दे मेरी सकते आवाज हैं। आ रही? हेलो। हाँ, आ रही। जी जी, हाँ, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं भी प्रभु परमेश्वर का यीशु मसीह में होकर धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर का अद्भुत वचन जो प्रतिदिन हम संगति में पाते हैं, निश्चित रूप से प्रभु का वचन हरेक के जीवन में कहीं ना कहीं बात करता ही है, ये मेरा विश्वास है। और जैसे अभी हम भिलाई मीटिंग, बच्चों की मीटिंग में जवान बच्चों के
मीटिंग में उनके साथ संगति में जुड़े थे, तो जैसे चर्चा हो रही थी कि विश्वास और कर्म के विषय में, तो उस बात से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई। और सचमुच में वचन जैसे बताता है कि हम यदि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके कोई कार्य को, कोई कर्म को करते हैं, तो वो हमारे लिए धर्म गिना जाता है, अन्यथा वो मैले चिथड़े के समान है। तो काम तो और भी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, वो भी अपने धर्म के काम समझ के बहुत सारे कार्यों को करते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उस कार्य को करना है, तभी वो हमारे लिए आशीष का कारण होता है। और मैं बहुत ज्यादा आशीषित होने पाई इन दिनों, जो संगति हमने पाया। और जैसे कुलुस्सियों 3:23 में भी लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो सचमुच में जैसे हम जो भी कार्य करते हैं, यदि हम ये समझ के करें कि हम प्रभु के लिए करते हैं, तो वो हमारे लिए आशीष का कारण होता है। ये नहीं कि हम अपनी बड़ाई, अपने वाहवाही के लिए या अच्छा बन रहे, अच्छा करने के लिए, ऐसा नहीं। लोग बाग क्या, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं किसी संस्था का को प्रमोट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति विशेष को सामने रख के हम इसके लिए करते हैं। लेकिन हम जब उस जीवते परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, तो हमको ये हर एक कार्य विश्वास के साथ हमको अपने कार्यों को करना है। और ये नहीं कि हम मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, हमको यही समझना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। और जब हम इस बात को जानेंगे कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो एक प्रेम, जब हमारे हृदय में वो सारी चीजें आ जाती है, प्रेम के साथ हम उस कार्य को करने पाते हैं। और कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, कोई बातें नहीं हमारे जीवन में होती हैं, यदि हम ये समझ के करते हैं कि हम ये काम प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो इन दिनों में बहुत ज्यादा 2 दिन के संगति में आशीष को पाई। और ये वचन जब उस दिन लोग रख रहे थे, तो ये वचन बार बार मेरे अंदर आ रहा था कि वचन यही कहता है कि जो भी तुम कार्य करते हो, वो मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, ये समझ के करो। चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे वो हमारे घर के काम हो, ऑफिस के काम हो, तो यदि हम ये समझ के करेंगे, तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि एक भय रहेगा। क्योंकि कोई भी इंसान जब प्रभु में होकर करता है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो गलत करे। तो ये सारी बातें मेरे अंदर उस दिन चलती रही। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आगे और लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं होगा। ये उस समय की न्याय की समय की बात हो रही है, जब हम वचन बताता है कि हमारी आत्मा, हमारे कार्य ही हमारे साथ हो लेंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। ये हमारे कार्य ही है जो वहां गिने जाएंगे कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो यदि हम ये सारी बातें प्रभु के लिए कर रहे हैं, सोच के करेंगे, तो हम कभी भी हमारे जीवन में गलती नहीं होगी और प्रभु हमारी सहायता भी करेंगे। तो वही मैं बहुत ज्यादा आशीषित होने पाई कि विश्वास के साथ कोई भी कार्य को हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, करके हमको करना है। क्योंकि विश्वास बिना कर्म अधूरा है, वचन बताता है, मरा हुआ है करके। तो सचमुच में उस दिन की संगति से मैं बहुत ज्यादा आशीषित होने पाई। और आप सभी से भी निवेदन करूंगी कि मुझे और मेरे परिवार को उठाते रहेंगे कि हम और भी प्रभु के अनुग्रह में और उनके वचन में बढ़ते जाएं। और सबसे बड़ी बात, प्रभु सहायता करे कि हम उनकी आज्ञाओं को मानने वाले हो सके। आप सबों को धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो। अभी भी अवसर है, यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग भी एक तो वचन देख लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा प्रभु की महिमा के लिए छोटा सा गाना गाएंगे। तो मत्ती 6 का 22वां
22 और 23 वचन को एक बार पढ़ लेता हूँ। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो जो तुझमें है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने के लिए भी और सुनने के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच में हम लोगों का जो आंख जो है ये हम लोगों का शरीर का दिया है। चाहे हम किस रूप में देखते हैं, अंधकार की ओर देखते हैं तो पाप करते हैं तो अंधकार की ओर देखते हैं, और यदि हम लोग पाप नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, पवित्र रखते हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ ही चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा ज्योति है। तो इसी वचन के वही लेकर के एक छोटा सा हम लोग गाना गाते हैं, हम लोग दोनों जन। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डहार, ज्योति में चला तो रे। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डहार, ज्योति में चला तो रे। यीशु हमर जीवन ज्योति भाई बहन मां बाला, यीशु हमर जीवन ज्योति भाई बहन मां। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे। बाइबल हमर जीवन ज्योति भाई बहन मान बाला, बाइबल हमर जीवन ज्योति भाई बहन मान। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे। वचन हमर जीवन ज्योति भाई बहन मान बाला, वचन हमर जीवन ज्योति भाई बहन मान। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे। बाला, ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे। कलसिया हमर जीवन ज्योति भाई बहन मान वाला, कलसिया हमर जीवन ज्योति भाई बहन मान वाला। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे।
ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे। यीशु हमर जीवन ज्योति, भाई बहन माँ। यीशु हमर जीवन ज्योति, भाई बहन माँ। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे। ज्योति में चला तो चल के देखा तो कैसन सुंदर डार, ज्योति में चला तो रे। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि गाना गाने में भी सहायता किया, इसी तरह सहायता करता रहे प्रभु। यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार, जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद सुंदर स्तुति गीत के लिए। अभी भी यदि कोई अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर है, और समय हो गया है वचन के भाग में जाने का। और प्रभु की वचन में यदि कोई भी अगुवाई करना चाहते हैं या अभी तक जिन्होंने कुछ भी सीखा है और शेयर करना चाहते हैं, उनको अवसर रहेगा। अभी अवसर है। अवसर के बारे में एक बात चाहूँगा। अवसर जो है बहुमूल्य है। प्रभु की महिमा हम सबके जीवनों में काम करती है, और हमें हर एक बातों के लिए, हर एक अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारा समय कब आएगा, हमें किस समय और कौन सा अवसर प्राप्त होगा। उसके लिए हम सबों को तैयारी रखना होगा, क्योंकि अभी अंत के समय में प्रभु का आगमन निकट है, और हर चीज के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। और तैयारी अभी से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। तो यदि कोई अगुवाई करना चाहते हैं वचन के भाग के लिए तो अवसर है। सभी मसीह भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। तो प्रभु का धन्यवाद है कि इस वचन के भाग के लिए प्रभु ने मन को तैयार किया है, और कुछ वचनों के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें किया है, और इसीलिए उस वचन को प्रभु यीशु मसीह हर एक के हृदय में दे, ताकि उस वचन के द्वारा हर एक लोग आशीषित हो। प्रभु का धन्यवाद है। सो छोटा सा प्रार्थना कर लेता हूँ। हे परम प्रधान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे है जो हर एक के पापों को अपने ऊपर लेता है, उसी यीशु मसीह के नाम से फिर से आता हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि उस मन को दिया है, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सो प्रभु जी आपकी उस जीवित वचन, उस मधुर वचन को दे, ताकि प्रभु जी हर एक लोगों के हृदय में प्रभु जी पहुंच सके। ऐसा मैं आपसे दिया चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का बाधा या रुकावट उत्पन्न ना हो, पर प्रभु जी सीधा प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर ही हर एक लोग दृष्टि लगा सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया की धनी है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए इस जगहों को जहाँ रह रहे हैं, वहाँ जहाँ उस जगहों को प्रभु जी हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। किसी भी प्रकार का अंधकार की शक्तियाँ उसमें प्रबल ना रहे, पर आपका जीवित वचन ही पाया जाए प्रभु जी। आपकी उस वचन के द्वारा जीवन ही मिले। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। विनती को सुना है, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ, और विनती पवित्र
प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ, दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। जो प्रभु का धन्यवाद है। खोल लेंगे मेरे साथ मत्ती 8 अध्याय का 18 से 20 पद तक। मधुसूदन भाई आप पढ़ने में सहायता करेंगे? जी जी। 8 का 18 से 18 से 20 तक। जी। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। धन्यवाद प्रभु का। जो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता है, जब यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तो यहाँ आज्ञा दी, तब क्या हुआ आगे जा करके, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, क्या कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो शास्त्री ज्ञान रखने वाले, अपने से ज्ञान, अपना ज्ञान रखने वाले, वो कहता है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तब यीशु ने उत्तर दिया, यहाँ यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। देखो, सचमुच में लोमड़ी जो रहता है वो भी रात भर घूमते रहता है, पर अपना भट्ट, अपना जगह, दिन में अपनी जगह में ही जाता है। परंतु यहाँ पे फिर आगे बोलता है, उसके भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। ये भी दिन भर इधर उधर घूमती रहती है, अपने खाने पीने के जुगाड़ में हर एक जगह घूमती रहती है, पर रात जो ही हुआ तो एक ही जगह में जहां वो बना लेती है उसी जगह में जाती और वहीं एकत्र हो जाती, और वहीं सोती है अपना। तो बसेरे होते हैं, वहां वास करती है। परंतु मनुष्य के पुत्र, देखो यहाँ पे बोलता है, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। देखो, तो यहाँ मनुष्य लोग, हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य का पुत्र, उसके लिए बसेरा करने के लिए हम लोगों के हृदय में थोड़ा भी हम लोग जगह नहीं दे पाते, जिसके कारण हम लोग उसे यीशु मसीह अलग होते जाता है। इसीलिए बोलता है कि परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए सिर धरने की लिए जगह देने के लिए हम लोगों को प्रार्थना विनती करना है, बाइबल देखना है, तभी तो हम लोगों के पास रहेगा। उसके लिए जगह देंगे तब ना, बल्कि उसके स्थान में लोग बाग आजकल क्या कर रहे हैं कि उसके स्थान में तो लोमड़ी के लिए वो नाना प्रकार की बुराइयां, गालियां निकलती है, उसके लिए भले जगह दे देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए देने के लिए कोई सोचते भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा हम लोगों को उस नाना प्रकार की बुराइयों को निकाल करके यीशु मसीह के लिए हम लोगों को जगा दे, ताकि प्रभु जी हम लोगों को उस अनंत जीवन तक वो ले जाता है। ऐसे जो परमेश्वर जो हम लोगों को पवित्र रखता है, उसके लिए हम लोगों को जगह देने की आवश्यकता है। तो फिर इसीलिए प्रभु हम लोगों को सहायता करे कि उसके लिए जगह हम लोग दे सकें। तो और आगे देखते हैं, यूहन्ना 1 का 11 पद को देख लीजिए। और वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, वह घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखो, यीशु मसीह आना चाहता है इस हृदय में, लेकिन उसको क्या है कि ग्रहण नहीं करते हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हमारे इस छोटे झुंड के लोग जो है वो यीशु मसीह को हर एक एक लोग ग्रहण करे, ताकि हम लोग यीशु के संगति में पाया जाए। तो आगे फिर श्रेष्ठ गीत 2:15 देख लेते हैं। श्रेष्ठ गीत 2:15 आयत। पढ़िए थोड़ा। 2:15 जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है और उन्हें पकड़ ले, उन्हें क्योंकि यहाँ ऐसा है की बारियों में। हाँ, तो यहाँ क्या कहता है कि जो जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। देखो छोटी लोमड़ियां यहाँ बोलता है, जिसको हम लोग जगह दे देते हैं ना। पहले हम पढ़ रहे थे हम लोग, तो मत्ती नामक पुस्तक में जो पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोमड़ियों का भट्ट होता है, तो इसीलिए वो छोटी लोमड़ियां कहने का मतलब कि हम लोगों के अंदर में जो भी छोटी छोटी चिंताएं, कई तरह के कई तरह के पाप जो आती रहती है, तो उसी को बोला है छोटी लोमड़ियां। उसके कारण जो वो हम लोगों के हृदय में आती है, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को भुला जाते हैं। चिंताएं हैं, व्यभिचार, चोरी, निंदा, हत्या, ये कई तरह के जो हम लोगों के जीवन में जो आती है, जिसके कारण हम लोग प्रभु से दूर होते चले जाते हैं। तो इसीलिए उसको बोला है, तो दाख की बारियों, छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है। देखो हम लोगों के जीवन में जो दाख की बारी सुंदर हम लोगों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बनाना चाहता है, तो उसको क्या करता है, चिंता, व्यभिचार, चोरी, निंदा, हत्या, कई तरह के जो अंधकार की शक्तियां हैं वो बिगाड़ती है। उन्हें पकड़ ले, उनको पकड़ लो। हम लोगों के इस हृदय में रहने मत दो, उसको पकड़ लो। हाँ, तो इन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगी है। देखो फूल लगी है सचमुच में। देखिए हम लोग भी गन्ना के खेत में भी जाएंगे, तो उसमें छोटी छोटी जो कीड़े मकोड़े जो चूहा वगैरह ना बिगाड़ते हैं, उसी रीति से हम लोगों के हृदय में भी आकर के वो छोटी लूंडिया चिंताएं हैं, जो कुछ है, ये सब कुछ क्या करती है, आके बिगाड़ देती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे बिगाड़ने ना दे हम लोग उस चिंताओं से। हर एक प्रकार की जो भी जो गड़बड़ियां लाती है, उसे दूर करके उसको पकड़ लेना है। उसको हमारे जीवन में फलवंत होने नहीं देना है, बल्कि यीशु मसीह का जो जीवित वचन है, ज्योति है, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो और आगे देखते हैं यशायाह 5:7 को। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इजराइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हाँ, यहाँ क्लियर किया है। देखो क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इस्राएल का घराना है। देखो दाग की बारी क्या, हम लोगों को दाग की बारी बनाया है, जिसमें कि उसका वो लगे हैं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इस्राएल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। देखो यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की। देखो न्याय की आशा तो रखता है। देखो आशा की, देखो प्रभु यीशु मसीह ने आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। अन्याय दिखाई पड़ा। देखो नाना प्रकार की बुराइयां जो आती है इस मन और हृदय में ना, तो ही दिखाई, देखो अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। देखो
धर्म की आशा तो रखता है, लेकिन क्या है, चिल्लाहट, माने नाना प्रकार की गाली गलौज, ये सब निकलता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि ऐसे स्थानों से अलग रख करके प्रभु जी ने हम लोगों के अंदर में जो भी अच्छाई देता है उसी को ही ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे देखते हैं मरकुस 7:21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब हाँ, बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये देखिए यहाँ बोलता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगामन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। देखो यही हम लोगों की इस दाग की बारी जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है ना, यही सब ही हम लोगों को बिगाड़ देती है। और ये उसका नतीजा हम लोगों को अनंत काल का जो विनाश है, प्रभु उसी में ही हम लोगों का भाग फिर हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये सब चीजों को निकाल करके, और ये सब कहाँ से निकलता है, मन और हृदय से, मन और विचारों से ही ये सब निकलता है। तो इसी को ही हम लोगों को पकड़ने की आवश्यकता है और इन्हें हम लोगों के जीवन में फैलने नहीं देना है। तब तो हम प्रभु के योग्य ठहरेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे भी गलाती 5:19-20 को देख लीजिए तो। गलाती कितना? 5:19 और 20। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये देखो, ये सब गलत चीज है। ऐसे ऐसे काम जो अभी जो पढ़े हैं, यही सब काम के कारण हम लोग स्वर्ग राज्य की बारिश नहीं हो पाते हैं, वहां रुकावट उत्पन्न कर देता है। इसीलिए यदि अपने आप को परखने की आवश्यकता है, ये सब गलतियां काम जो है ये सब ही हम लोगों को रोकता है। इसीलिए ऐसे ऐसे कामों से अलग होकर के हम लोगों को उस पवित्र काम में आने की आवश्यकता है और प्रभु के निकट रहने की आवश्यकता है। तभी तो हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो पाएंगे, नहीं तो हम लोगों के जीवन में कई तरह की रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और रोमी का भी देख लो, 1 अध्याय का 28 से 31 तक देख लीजिए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे प्रकार के धर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं।
तो यहाँ बोलता है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। देखो, पहचानते हुए परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग चर्च जाते हैं, गिरजा करते हैं और वचन पढ़ते हैं, लेकिन मन से नहीं, वो ऊपरी ऊपर के से करते हैं। तो उन्होंने पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें, देखो तब वहां पे क्या करता है, परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ छोड़ दिया। देखो, तो वहां निकम्मे मन अब चाहता है, लेकिन वो फिर भी उसका चाल जो है ना वैसे ही हो जाता है। तो परमेश्वर भी बाद में छोड़ देता है, वहां पे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। तो इसके बाद में जब समझा के देखता है, सिखा के देखता है, वचन के द्वारा, भाई लोगों के द्वारा, बहनों के द्वारा, हर एक तरफ से सिखाता है, फिर भी हाँ हाँ तो कहते हैं, गिरजा जाएंगे, वहां गाना गाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऊपरे ऊपर मन और हृदय में बसने नहीं देते हैं। तो उन्हीं को ही बोला है यहाँ अनुचित काम करें, इसके लिए फिर छोड़ देता है। तो इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए। तो इसके बाद में उसका नतीजा वही है, वैर भाव, कई तरह की बुराइयां आ जाती है, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, ये सब बुरी बातें उसके अंदर में जब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने छोड़ देता है, तो ये सब बुरी चीज उसके अंदर में आ जाती है। और बाद में का कहता है, बदनाम करने वाला, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, और अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित और निर्दयी हो गए। देखो, ऐसे लोग हो जाते हैं, तो ये लोगों के लिए कोई स्थान, वैसे काम करने वालों के लिए कोई स्थान परमेश्वर ने नहीं देता है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे छोटी झुंड के हर एक एक लोगों को सिखा रहा है, सिखा रहा है, ऐसे ऐसे कामों से अलग होकर के परमेश्वर के योग्य काम, उसके लायक फल ले आए, ताकि प्रभु यीशु मसीह अपने साथ में बुलाए। 32 पद को भी देख लेते हैं। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। देखो, मृत्यु के दंड के योग्य, मृत्यु किसका है? मृत्यु, वो ये सांसारिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, वो जहां पे आग और गंधक जो जलते रहता है, जिसको दूसरी मृत्यु कहते हैं, उसके वो दंड उन लोग, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए वो दंड होते है। इसीलिए अपने अपने शरीर को अपने से ही अभी परखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। और आगे बोलता है, तब भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरना करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखो, स्वयं तो करते हैं, लेकिन और भी कर रहे हैं, उन लोगों से भी प्रसन्न होते हैं वो लोग। इसीलिए हम लोगों को ऐसे कामों से बचने की आवश्यकता है, तब तो हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। और हम लोगों का, यदि हम संगति में बैठ रहे हैं, रोज दिन मीटिंग में बैठ रहे हैं, और यदि हमारा आदत नहीं सुधरा, तब तो हमारा सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हर एक के अंदर, हर एक के मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह ने सहायता करे कि उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस छोटी सी अगुवाई के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद सुंदर और जीवित वचन के लिए। मोहनलाल जी को वचन के अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी भी अवसर है, यदि कोई वचन विभाग में अगुवाई करना चाहते हैं तो
और नहीं तो अंतिम प्रार्थना के साथ हम मीटिंग को एंड करेंगे। और अंतिम प्रार्थना के लिए कोई भी जिसे प्रभु ने अगुवाई दिया अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिता है, सर्वव्यापी परमेश्वर है प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर प्रभु जी इस रात्रि के समय में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु आपके जीवन में दिया प्रभु जी। हे परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु, आपने चाहा प्रभु जी कि हम आपके उन वचनों को प्रभु जी सीख सके परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, जो वचन के द्वारा आज आपने हम लोगों से बातें की है प्रभु जी। हे प्रभु होने दीजिए प्रभु जी कि वे वचन हमारे हृदय में प्रभु जी रहे प्रभु जी, और उसी के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन में कार्य कर पाए प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, उन छोटी लोबड़ियों को जिसके विषय में प्रभु आपने बताया प्रभु कि वो जो छोटे-छोटे हमारे जीवन में पाप है प्रभु, हे प्रभु दया कीजिए प्रभु जी, हम उस छोटे-छोटे पापों से बच सके प्रभु। हमारी सहायता कीजिएगा परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु। हे प्रभु जी, इस मीटिंग के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु जी, और आपने जो वचन वचन के द्वारा आज हमसे बातें की है प्रभु, वो आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारे हृदय में प्रभु जी रहे, इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु जी, जैसे आपने कहा प्रभु जी, ये प्रगट है कि तुम मसीह के पत्री हो। हे प्रभु जी, आपके वचन हमारे हृदय में रहे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, एक बार फिर प्रभु जी सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए परमेश्वर, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद है आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए। हम सबों के मनों को प्रभु जी उभारे और आज का वचन हमारे जीवनों में काम करे। प्रभु का धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे 7 बजे प्रार्थना में, और 7:30 से गवाही, उसके बाद वचन के भाग के लिए। तो आप सबों को शालोम, और पूरी तैयारी के साथ आइए और अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करिए। आप सबों को शालोम। शालोम। शालोम भैया। ठीक है, यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो